आप देख रहे हैं UTV। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की तरह PIA के जहाज़ों में भी लोड शेडिंग होती है। और क्या हुआ जब PIA के एक पायलट ने गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि PIA की 10 एयर होस्टेस कनाडा के अंदर जाकर क्यों गायब हो गई थीं। नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान नेशनल एयरलाइंस की सबसे ज्यादा अमेजिंग मूवमेंट के बारे में बताने जा रही हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नाजरीन, तकरीबन 2 हफ्ते पहले PIA ने इसी महीने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दे दिया जो आज से पहले दुनिया में किसी ने सरअंजाम नहीं दिया। आपने सुना होगा कि बहुत सी फ्लाइट्स किसी रीजन की वजह से डिले हो जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी फ्लाइट मुकर्रर वक्त से 3 घंटे पहले ही परवाज कर जाए। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन इसी महीने 6 अक्टूबर को PIA की एक फ्लाइट PK784 कनाडा से कराची आने वाली थी। उस फ्लाइट ने शाम 4 बजे टेक ऑफ करना था और उसी टाइम टेबल के मुताबिक ये कराची भी पहुंच जाती। लेकिन जब मुसाफिर कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि उनकी फ्लाइट तो 3 घंटे पहले ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। ये सुनते ही पाकिस्तानी मुसाफिर सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का पहला तजर्बा था। लेकिन फिर पता चला कि वो फ्लाइट मुसाफिरों को लिए बगैर ही 3 घंटे पहले कराची के एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। लेकिन सबसे पहले मजे की बात तो ये है कि जब PIA की इंतजामिया से पूछा गया कि जहाज आखिर मुसाफिरों को छोड़कर क्यों चला गया, तो PIA की इंतजामिया ने अजीब जवाब दिया जिसे सुनकर शैतान भी रो पड़ा होगा। इंतजामिया के लोगों का कहना था कि उन्हें कराची एयरपोर्ट पर PK784 जहाज की जरूरत थी, इसलिए ये 3 घंटे पहले ही कनाडा से प्रवास कर चुका था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि PIA इंतजामिया ने समझा कि उनके मुसाफिरों को ख्वाब में खुद ही पता चल जाएगा कि उनकी फ्लाइट 3 घंटे पहले ही प्रवास कर चुकी है। और PIA वालों ने सारे मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, लेकिन PIA वाले हर काम अपनी औकात से बाहर होकर करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनके जहाज में कितने लोग बैठ सकते हैं। अप्रैल 2024 में PIA की फ्लाइट PK942 सऊदी अरब से इस्लामाबाद आने वाली थी। इस फ्लाइट ने उम्रा करने वाले पाकिस्तानियों को जद्दा से इस्लामाबाद लेकर आना था। लेकिन जब सारे मुसाफिर अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि ट्रैक्टर छोटा है और थ्रेशर बड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुसाफिर बहुत ज्यादा थे और जहाज बहुत ही छोटा था। आप ये सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने जहाज की कैपेसिटी से 20 टिकट्स ओवरसोल्ड कर दी थीं। मतलब 150 सीट वाले जहाज पर 200 टिकट बेच डाली। PIA वालों का लोगों को खार करना कौन सी नई बात है। अब ये 50 लोग झोलियों में बैठकर तो नहीं जा सकते थे, इसलिए PIA वालों ने 50 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। हैरत की बात तो ये है कि ये लोग उम्रा करने के लिए आए हुए थे और उनका सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं था। ताजा मुसाफिरों ने बहुत शोर मचाया और PIA वालों को उन पर तरस आ गया। उन्होंने जद्दा में होटल बुक करा के इन 50 लोगों को वहां पर मुंतकिल कर दिया और अगले दिन इन तमाम लोगों को एक दूसरी फ्लाइट पर पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। नाजरीन, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इसकी वजह से ज्यादातर लोग मुल्क से बाहर यूरोपियन कंट्रीज में जाकर सेटल होना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा लेना आसान काम नहीं होता। और हैरत की बात तो ये है कि अब PIA के क्रू मेंबर्स ने भी डंकी लगाना शुरू कर दी है। PIA की जो फ्लाइट्स कनाडा में जाती हैं तो जहाज का अमला एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद गायब हो जाता है। असल में क्रू मेंबर्स को किसी भी मुल्क का वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों को रेगुलरली जहाज पर दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। इस चीज का फायदा उठाकर पिछले 1 साल से PIA की एयर होस्टेस कनाडा में जाकर गायब हो जाती हैं। आखिरी हफ्ते 14 अक्टूबर को PIA का एक क्रू मेंबर जिसका नाम मोहसिन रजा था PIA की फ्लाइट पर कनाडा गया और उसके बाद जहाज में वापस न आया। PIA के हेड के मुताबिक पिछले 1 साल में 10 क्रू मेंबर्स कनाडा की डंकी लगा चुके हैं। नाजरीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इतनी बदनाम हो चुकी है कि आप लोग PIA के जहाज़ों की बजाय रक्शे पर जाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। पिछले महीने PIA की फ्लाइट के साथ एक ऐसा ड्रामा पेश आया जिसने पूरी एयरलाइंस को वर्ता हैरत में डाल दिया। 16 सितंबर 2024 को PK284 दुबई से पेशावर आ रहा था।
अभी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 2 घंटे ही गुजरे थे कि जहाज लैंड हो गया, लेकिन फिर पता चला कि पायलट ने जहाज को पेशावर की बजाय कराची में लैंड कर दिया था। जब लोगों को पता चला कि ये पेशावर की बजाय कराची में पहुंच गए हैं तो लोगों को महसूस हुआ कि पायलट ने जहाज को गलत एयरपोर्ट पर उतार दिया है, लेकिन असल में जहाज के अंदर मैकेनिकल इशू आ गया था। इसकी वजह से कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन मुसाफिरों को पता ही नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि मुसाफिर भूखे प्यासे गर्मी में बगैर एसी के जहाज में बैठे रहे। मजे की बात तो यह है कि किसी ने इस जहाज के अंदरूनी मनाजर की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और वो अचानक ही वायरल हो गई। नाजरीन, आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को लग्जरी जहाजों में सफर करते देखा होगा। ये जहाज इतने अमेजिंग होते हैं कि उनमें बैठकर मजा ही आ जाता है, लेकिन कुर्बान जाएं PIA के जहाजों पर। ये सन 1970 के जहाजों पर नए सीट कवर चढ़ाकर गुजारा कर रहे हैं। PIA के जहाजों में फर्स्ट क्लास में बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे बंदा अफगान एक्सप्रेस में सफर कर रहा हो। जब जहाज की फूड टेबल को खोला जाता है तो पूरी सीट हाथ में ही आ जाती है। इससे बेहतर कंडीशन तो पाकिस्तानी रक्षों की होती है। सबसे मजे की बात तो यह है कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग लोड शेडिंग के आदी हैं और इस तरह हिम्मत फैन का इस्तेमाल करते हैं, PIA ने भी ये रवायत जहाज़ों में बरकरार रखी हुई है ताकि लोग घरों को ज़्यादा मिस न कर सकें। कई जहाज़ ऐसे हैं जिनमें AC की सहूलत मौजूद नहीं है और लोगों को हिम्मत फैन से गुजारा करना पड़ता है। यकीन नहीं आता कि किसी दौर में PIA दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक थी। नाजरीन, ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट मिलेंगे ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।